हाय एवरीवन। सो ये है हमारा लेक्चर 22 और इस पे हम लोग जो देखने वाले हैं वो क्वेश्चन है गेम प्ले एनालिसिस को। ठीक है। सो ये क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। आइए इसको देखते हैं। इस पे क्या है कि एक टेबल दी हुई है जिसका नाम है एक्टिविटी टेबल। ठीक है। और इस पे जो कॉलम्स हैं वो हैं प्लेयर आईडी, डिवाइस आईडी, इवेंट डेट और इवेंट डेट ये हो गया और गेम प्ले। ठीक है। सो प्लेयर आईडी पे हर एक प्लेयर की एक यूनिक आईडी दी हुई है। डिवाइस आईडी पे किस डिवाइस से उस प्लेयर ने गेम खेला है, सो उसकी डिटेल्स दी हुई है। ये मल्ट रिपीट हो सकता है डिवाइस आईडी। ठीक है। और इवेंट डेट पे किस डेट को उसने वो गेम खेला है, ठीक है, उसकी डेट दी हुई है। और उस डेट को उसने कितने गेम्स खेले हैं, नंबर ऑफ गेम्स वो दिया है। ठीक है। तो इसमें क्या है, हमको फाइंड करना है कि हमको फाइंड करना है फ्रैक्शन ऑफ प्लेयर दैट लॉग्ड इन अ गेम ऑन द डे आफ्टर द डे दे फर्स्ट लॉग इन। ओके। सो हमको फिर से मैं बोलता हूँ, ये हम फाइंड क्या करना है कि हमको वो सारे प्लेयर्स का फ्रैक्शन फाइंड करना है जो जिन्होंने पहले दिन तो लॉग इन किया है, उस पहले दिन के बाद उन्होंने नेक्स्ट डे भी लॉग इन किया, मतलब फर्स्ट लॉग इन हमको फाइंड करना है और उसके अगर उन्होंने नेक्स्ट डे भी लॉग इन किया है तो उसका फ्रैक्शन फाइंड करना है। ठीक है ना। जिन्होंने पहली बार लॉग इन किया और सेकेंड बार लॉग इन किया लेकिन दोनों के बीच में जो डिफरेंस था फर्स्ट और सेकेंड लॉग इन पे 1 है, तो उसका फ्रैक्शन फाइंड करना है। ठीक है। तो और उसको राउंड करना है हमको 2 डेसिमल तक। ठीक है। तो इसमें भी देखो, इन अदर वर्ड्स यू नीड टू determine the number of players who logged in on the day immediately following their initial log। ठीक है। एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टोटल प्लेयर्स। फिर फ्रैक्शन निकालने का तरीका होता है, हमको क्या है, काउंट फाइंड करना होता है उस प्लेयर्स का जिन्होंने फर्स्ट पहली बार लॉगिन किया, देन सेकेंड बार जो लॉगिन किया उसके बीच में डिफरेंस है वो 1 डे का है, तो उनका काउंट निकालेंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल प्लेयर काउंट से, तो वो फ्रैक्शन निकालेंगे। ठीक है। वे एग्जाम्पल से, एक एग्जाम्पल के थ्रू एक बार समझ लेते हैं। तो यहाँ पे प्लेयर आईडी दी हुई है 1। अगर आप 1 को देखो तो इसमें जो लॉगिन किया है वो है 2016 फर्स्ट मार्च को। ठीक है। फिर उसमें क्या है, सेकेंड जो लॉगिन किया है मतलब प्लेयर आईडी 1 ने, वो सेकेंड मार्च को लॉगिन किया है। सो ये इस पे और ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस 1 डे का है। ठीक है ना। फर्स्ट मार्च सेकेंड मार्च। ठीक है। और ये अगर लॉगिन देखें तो जो फर्स्ट मार्च पर है वो प्लेयर आईडी 1 का फर्स्ट लॉगिन। ठीक है। तो दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। ये फर्स्ट लॉगिन भी है इसका, और फर्स्ट लॉगिन और सेकंड लॉगिन के बीच में डिफरेंस जो है वो 1 डे का है। दैट मीन्स ये प्लेयर आईडी 1 ने 1 वाला जो कंडीशन है वो ट्रू हो रहा है, तो हमारा काउंट 1 हो जाएगा। प्लेयर आईडी 1 इंक्लूड होगा हमारे काउंट में। ठीक है। सेकंड के लिए चेक करें, सेकंड ने एक ही बार लॉगिन किया है। ठीक है, तो ये तो इंक्लूड होगा ही नहीं। थर्ड ने 2 बार लॉगिन किया है। ठीक, थर्ड ने 2 बार लॉगिन किया है, लेकिन जो डेट डिफरेंस है फर्स्ट लॉगिन और सेकंड लॉगिन के बीच में वो काफ़ी ज़्यादा है, मंथ्स के बीच में। ठीक, ये मार्च में किया है, देन उसके बाद डायरेक्ट 7th, सॉरी, तो ये जुलाई होगा। ठीक है। पहले मार्च में किया फिर उसके बाद जुलाई में किया डायरेक्ट, तो यहाँ पे अराउंड 4 मंथ्स का डिफरेंस है। सो ये भी इंक्लूड नहीं होगा थर्ड वाला। ठीक है। तो एक ही आईडी है 1, प्लेयर आईडी 1, जिसने 2 बार लॉगिन किया, दो एक बार से ज़्यादा लॉगिन किया, और उन जो फर्स्ट और सेकंड लॉगिन के डिफरेंस है वो 1 डे का। ठीक। सो ये 1 काउंट हुआ, टोटल काउंट प्लेयर कितने हैं 3। ठीक है। तो 1/3 हो गया, तो 33 ये फ्रैक्शन आ गया हमारा आंसर। ठीक है। सो इसको करने का तरीका क्या है, हमको मेनली 2 चीज़ें करनी है यहाँ पे। पहले तो हमको ये फाइंड करना है हर एक प्लेयर आईडी का, हमको ये फाइंड करना पड़ेगा कि उसका फर्स्ट फर्स्ट लॉगिन कौन सा है। ठीक है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग एक नया कॉलम बना लेंगे जिसमें हम लोग रैंक्स कर देंगे इन प्लेयर आईडी को। ठीक है। प्लेयर आईडी, प्लेयर, हर एक प्लेयर को उसकी इवेंट डेट के हिसाब से रैंक कर देंगे। ठीक है। कब उसने पहली बार गेम खेला, कब उसने दूसरी बार गेम खेला। अगर ये रैंक करना है तो हम क्या करेंगे, रो नंबर विंडो फंक्शन यूज़ करेंगे, और उसके अंदर ओवर के अंदर जो कंडीशन देनी होती है उसमें क्या कर देंगे, पार्टीशन बाय प्लेयर आईडी दे देंगे और ऑर्डर बाय इवेंट डेट दे देंगे। ऑर्डर बाय इवेंट डेट इसलिए दे रहे हैं कि वो असेंडिंग ऑर्डर में ही रैंक करे उसको। ठीक है। और अ, और प्लेयर आईडी के लिए पार्टीशन बाय क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो हर एक प्लेयर के लिए हमको रैंक करना है अलग अलग। अगर हम पार्टीशन बाय प्लेयर आईडी नहीं देंगे तो वो सारे
इवेंट डेट को ही रैंक कर देगा 1 से लेके लास्ट तक, जिससे हमको फाइनल हर एक प्लेयर की हम फर्स्ट लॉगिन नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए पार्टीशन बाई जरूरी है। ठीक। सो ये हो गया हमारा रैंक। एक कॉलम बना लेंगे जिसमें हम रैंक एक्चुअली यूज़ नहीं करेंगे, रैंक बार बार बोल रहा हूँ, हम रो नंबर फंक्शन को यूज़ करेंगे। नेम दे देंगे उसको कोई भी, रैंक या रो नंबर कुछ भी दे देंगे। ठीक है। और ये एक हो गया जैसे हमको फर्स्ट लॉगिन मिल जाएगा। सेकेंड हमको क्या करना है, हमको डिफरेंस निकालना है इवेंट डेट्स में, जो फर्स्ट लॉगिन है और सेकेंड लॉगिन इसके बीच का डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे? डिफरेंस निकालने के लिए क्या है कि हम लोग को क्या करना है कि एक्चुअली आप देखोगे डायरेक्ट सेम कॉलम पे डिफरेंस निकालना आसान होगा नहीं, क्योंकि हमको सेकेंड ये स्टेट से फर्स्ट डेट को माइनस करना है। और अगर ये सेकेंड डेट हमारी इसी फर्स्ट डेट की रो पे आ जाए, मतलब इसी के स्ट्रेट में यहाँ पे कहीं पे रो पे ये सेकेंड डेट पे दिखने लगे, तो हम आसानी से डिफरेंस निकाल सकते हैं डेट डिफ फंक्शन का यूज़ करके। तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के एक नई रो, एक नया कॉलम बना लेंगे और इस उसके पहले वाले रो पे रख देंगे। इसको उठा के डायरेक्ट और यहाँ पे पहली रो पे रख देंगे सेकंड को। ठीक है। तो ये क्या करेंगे, हम एक लीड फंक्शन था, विंडो फंक्शन, जो ये काम करता है हमारे लिए। ठीक है। वो क्या करता है कि जो हमारी लीडिंग वैल्यूज हैं उनको हमारे न्यू कॉलम में सेम रो पे रखता जाता है लीडिंग वैल्यूज। ठीक है। उस पर्टिकुलर रो के लिए जो उसके लीडिंग वैल्यूज हैं उनको न्यू कॉलम में, जो न्यू कॉलम क्रिएट होगा उस पर रखता जाता है। तो अभी लीड फंक्शन पे एक्चुअली हम लोग देखेंगे, लीड फंक्शन को बताऊंगा। लीड फंक्शन पे मेनली 3 पैरामीटर पास कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। इस पे जो पास करते हैं वो एक ही पैरामीटर पास करते हैं, जो कि नेक्स्ट वैल्यू को ही कंसिडर करता है। पर हम इस पे नेक्स्ट टू नेक्स्ट को भी उठा सकते हैं या उससे ज़्यादा भी उठा सकते हैं, जिसमें हमको ऑफसेट पास करना होता है सेकेंड पैरामीटर। ठीक। एक थर्ड भी होता है जिसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी होती है, अगर कोई वैल्यू नहीं है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट अगर वैल्यू हम उसको नहीं मिलती तो नल रख देता है। लेकिन अगर आपको कुछ और रखना है तो वहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं लीड के लिए। ठीक है। तो हम थोड़ा सा देखेंगे इसको। ठीक है। तो इस तरह हमारा नया कॉलम बन जाएगा जिसपे हमारी नेक्स्ट वैल्यू जो होगी, नेक्स्ट डेट जो होगी वो होगी, और उससे हम ये फर्स्ट को डिफरेंस निकाल देंगे। अगर 1 है तो उसका काउंट निकाल लेंगे, काउंट निकल आएगा अगर हमारा, टोटल काउंट से डिवाइड कर देंगे, कंस्टेंट आ जाएगा हमारा। ठीक है। सो आइए देखते हैं इसको एक बार। तो पहले तो हमको क्या है, दो एक्स्ट्रा कॉलम्स बनाने हैं जिसमें हमको नेक्स्ट डेट रखनी पड़ेगी, नेक्स्ट डेट, और एक में हमको रैंकिंग करनी पड़ेगी हर एक डेट की, कि वो फर्स्ट लॉगिन है सेकंड लॉगिन है हर एक प्लेयर आईडी के लिए। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सिटी क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो सिटी के लिए क्या करते हैं हम लोग, सिटी का नेम दे देते हैं city1 एस। ठीक है। और इसके अंदर हम लोग हमारी क्वेरी लिख देंगे, तो जो क्वेरी का रिजल्ट होगा वो इस सिटी के फॉर्म में आ जाएगा। सिटी को हम एज ए टेम्पररी टेबल की तरह यूज़ कर लेंगे हमारी नेक्स्ट क्वेरी। ठीक है। तो ये लिखते हैं, इसमें क्या है, हमको जो हमारे पास ऑलरेडी कॉलम्स हैं वो तो सारे सेलेक्ट करने हैं। ठीक है। सेलेक्ट स्ट्रिंग। फिर अगला जो हमको कॉलम बनाना है वो एक हो जाएगा हमारा लीड डेट के लिए। ठीक है। उसके लिए लीड फंक्शन यूज़ करेंगे। लीड के अंदर हमको कोई वैल्यू देनी पड़ेगी। अभी लीड क्या चाहिए हमको, इवेंट डेट चाहिए। करेक्ट। तो इवेंट डेट दे देते हैं, इवेंट डेट, क्योंकि इसी की नेक्स्ट वैल्यू हमको निकालनी। ठीक है। ओवर, और इसके अंदर क्या लिख देंगे, हमको हर एक प्लेयर आईडी के लिए चाहिए तो हमको पार्टीशन करना पड़ेगा प्लेयर आईडी के साथ में, पार्टीशन बाय प्लेयर आईडी। ठीक है। और हमको ऑर्डर करना है, ऑर्डर जो होना चाहिए डेट का वो होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है। ऑर्डर बाय, क्यों हमको ऑर्डर कर रहे हैं इसको, अगर आप पूछो हमसे क्यों इसको ऑर्डर क्यों कर रहे हैं, ऑर्डर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको क्या है कि हर एक डेट के लिए अगर हम ऑर्डर नहीं करेंगे ना तो हमको पता नहीं चले कि नेक्स्ट डेट क्या है। अगर ये 2 ऊपर होता, सपोज 2 मार्च ऊपर होता, 1 मार्च नीचे होता, तो फिर हम डिफरेंस ही निकालेंगे, वो -1 या कुछ वैसे आ जाएगा ना, तो वो गड़बड़ हो जाएगा, वो फिर हम निकाल नहीं पाएंगे करेक्ट सही से। तो फर्स्ट लॉगिन और सेकंड लॉगिन हमको पता होना चाहिए कौन सा है, तो हम जो नेक्स्ट कॉलम नया क्रिएट कर रहे हैं उसमें सेकंड लॉगिन की ही डेट आएगी। ठीक है। अगर सेकंड लॉगिन किया है किसी प्लेयर ने तो। ठीक है। ऑर्डर बाई इवेंट डेट। ठीक है। ये हो जाएगा हमारा लीड। इसको नाम कुछ दे देते हैं अपन,
क्या नाम देंगे इसको, नेक्स्ट डे डेट, ठीक, नेक्स्ट डे, ठीक है। अभी अगला जो न्यू कॉलम हमको बनाना है उस पर क्या रैंक्स क्रिएट करनी है हमको, ठीक है, हर एक। तो फिर रो नंबर फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। इसके अंदर कुछ नहीं देना होता हमको, ठीक है, इस पूरी रो को कवर करता है, ठीक है। और इसमें भी हमको क्या देना पड़ेगा, रो नंबर रैंक्स हमको क्रिएट करनी है एक प्लेयर के लिए करनी है, तो इसमें भी पार्टीशन बाय प्लेयर आईडी करेंगे, ठीक है, पार्टीशन बाय प्लेयर आईडी, ठीक है। और ऑर्डर भी करना पड़ेगा सेम, ऑर्डर बाय इवेंट डेट। क्यों करते हैं इसमें ऑर्डर बाय, क्योंकि इसमें हमको फर्स्ट लॉगिन निकालना है, फर्स्ट और सेकंड लॉगिन ऐसे हैं, तो उसमें भी ऑर्डर करना ही पड़ेगा हमको, नहीं तो क्या है सेकंड मार्च को फर्स्ट लॉगिन मान सकता है अगर हम ऑर्डर नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें भी ऑर्डर पे ही रखना पड़ेगा, तभी हमको फर्स्ट लॉगिन डेट निकलेगी, सेकंड लॉगिन डेट निकलेगी, ठीक है, तभी हम बाइंड कर पाएंगे, ठीक है। इसको भी हम नेम दे देते हैं क्या, रो नाम दे देते हैं या रैंक्स दे देते हैं, चलो रैंक्स करके देते हैं। तो ये हमारा क्रिएट हो गया, नहीं अभी ये फॉर्म लगाना पड़ेगा, ये क्रिएट फॉर्म एक्टिविटी टेबल, एक्टिविटी टेबल, ठीक है, फॉर्म एक्टिविटी टेबल, नहीं पे नहीं लगाना, ठीक है। ये हमारा क्रिएट हो गया। अभी इस पे क्या करना है हमको, हमको निकालना है फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन जानना है हमको, तो क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट लगाया हमने, सेलेक्ट लगाया, अभी पहले राउंड लगाना पड़ेगा, क्योंकि राउंड टू डेसिमल तक करना है ना हमको, तो राउंड फंक्शन सबसे ऊपर होगा बाई डिफॉल्ट। अब जितने फंक्शन सब में लग ही रहा, तो राउंड टू डेसिमल तक हमने लगा दिया, ठीक है। अब इसके अंदर अपना लॉजिक लेंगे, लॉजिक क्या है हमारा, कि हमको डिवाइड कर फ्रैक्शन करना है, तो उसमें पहले हम क्या करते हैं कि काउंट निकाल लेते हैं, काउंट निकालना है हमको सारे पेयर, काउंट डिस्टिंक्ट प्लेयर हाई, डिस्टिंक्ट क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेट है प्लेयर आई, ठीक है। तो काउंट निकल आएगा, डिस्टिंक्ट प्लेयर आई डी बनी गई हमारी, ठीक। और ऊपर क्या रखना है हमको, ठीक है ना, डिवाइड पे तो हमने लगा दी, सारी प्लेयर आई डी निकाल ली डिस्टिंक्ट, और ऊपर क्या लिखना है, फ्रैक्शन निकालना है। तो फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, हम सम के अंदर कंडीशन देंगे तो काउंट निकल आएगा अपने, उनके अंदर कंडीशन क्या देंगे, जहाँ पे डेट डिफरेंस 1 होगा, ठीक है। और कैसे निकालें, यहाँ डेट डिफ फंक्शन होता है, डेट प्रीवियस वीडियोस में भी हमने यूज़ किया, मैंने एक्सप्लेन किया था इसको, ठीक है, ये कैसे वर्क करता है, डेट डिफ फंक्शन, ठीक है। इसमें क्या है, पहली डेट दे देंगे हम लोग, जो कि होगी हमारी नेक्स्ट डे, ठीक है, नेक्स्ट डेट, जो नया फंक्शन क्रिएट, नया कॉलम क्रिएट किया हमने, और हमारी करंट इवेंट डेट से इवेंट डेट, इन दोनों को अगर हम डिफरेंस निकालें, अगर वो 1 के बराबर है, ठीक है ना, तो हमारा निकल आएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया है सम, सम में हमने इसको क्लोज नहीं किया, क्लोज कर दिया। अभी ये हमारा इसका नाम दे देते हैं फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इसका नाम दे दिया हमने। अभी फ्रैक्शन नाम हो गया, इस पे देना है हमको फ्रॉम सी टी ई 1, यहाँ से निकालना है, ठीक है। अभी कुछ और करना है, सी टी ई कर दिया हमने, हाँ रैंक, रैंक वेयर रैंक इज इक्वल टू 1, यहाँ रैंक 1 होगी, मतलब पहला जो लॉगिन है उसी से डिफरेंस निकालना है, ठीक है। यहाँ पे भी पहला लॉगिन होगा उसी से डिफरेंस निकालना शुरू कर, ठीक है। सेकंड लॉगिन थर्ड लॉगिन पे हमें चेक ही नहीं करना। तो आइए इसको रन करते हैं एक बार, चल रहा है, इसको सबमिट करते हैं। इसमें क्या इशू है, तो नल, नल नल, ओके। तो अगर बाय डिफॉल्ट नल आ गया, कोई वैल्यू नहीं हमको मिली, तो नल दे देगा, तो नल की जगह हमको 0 रिटर्न करना है, ठीक है, एक्सपेक्टेड। यहाँ पे हम एक चीज लगा देते हैं, इफ नल लगा देते हैं, अगर इफ नल आएगा
तो वो 0 कर देगा। इफ नल, सॉरी, इफ नल अगर है तो यहाँ पे कॉमन सी तो लगा देते हैं, करेक्ट है। अभी ये चलना चाहिए, फिर रन करते हैं, सबमिट करते हैं, चल रहा है। तो ये था हमारा 22 और 23 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।